और इस वंदना के क्रम में सबसे पहली वंदना हम करते हैं, किसको पूजा जाता है सबसे पहले? जोर से बोलिए, गणेश जी को, गणाधिनायक गणपति भगवान को। क्यों पूजते हो सबसे पहले गणेश जी को? 33 कोटि देवी देवता है ना मेरे भाई बहनों। भोले बाबा तो गणेश जी के भी पिता हैं। फिर पिता से पूर्व पुत्र की वंदना की जाती है, क्यों, क्या कारण है? सबसे पहले वंदना मेरे भाई बहनों गणेश जी की क्यों करते हैं? आप सब लोग करते हैं जब भी कोई मांगलिक कार्य प्रारंभ करते हैं, लेकिन क्यों करते हैं? कारण भी तो होगा उसके पीछे, बताइए। बुद्धि तो सरस्वती माता से प्रार्थना करेंगे तो वो भी दे देंगे। अगर रिद्धि सिद्धि चाहिए तो लक्ष्मी माता को भी कह दीजिए, तो लक्ष्मी माता भी कृपा कर देंगी। तो फिर सबसे पहले गणेश जी की वंदना क्यों? महाराज ठा तो कोनी, बस बाप दादा ने देखोड़ा हा, कोई भी काम प्रारंभ करता, शुरू करता, सबसे पहले गणेश जी की फोटो रख देता, पूजा कर देता। मां भी देखता आ रहा जो पूजा कर रहे हैं, बाकी कारण कोई पता नहीं है। याद रखिएगा, संसार में हर कार्य के पीछे कारण होता है, और वो कारण हमें पता होना चाहिए, क्योंकि बिना कारण जाने अगर कोई कार्य आप कर रहे हैं तो मेरे भाई बहनों धीरे धीरे अंधविश्वास प्रकट हो जाएगा। विश्वास जीवन को महानता की तरफ, विराटता की तरफ ले जाता है, लेकिन अंधविश्वास मेरे भाई बहनों आत्महत्या से भी खतरनाक है। गणेश जी की पूजा करते हैं, हम भी सबसे पहले उनको ही आह्वान करेंगे, उनकी वंदना करेंगे, लेकिन कारण भी तो होना चाहिए। क्या कारण है? गणेश जी ने ऐसा क्या कर दिया जो सबसे पहले वंदना उनकी होती है? सारे देवताओं में सबसे पहले वंदना गणेश जी की होती है, क्यों, क्या कारण है इसके पीछे? मेरे भाई बहनों पहले हम कारण सुनेंगे, उसके बाद हम वंदना करेंगे, क्योंकि मेरे भाई बहनों कारण पता होना चाहिए। वैसे तो अलग अलग संत अलग अलग कारण बताते हैं, लेकिन एक पूर्ण सत्य और शास्त्रोक्त कारण हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान बताते हैं। मेरे भाई बहनों गणेश जी के प्रथम पूजनीय देव होने का जो शास्त्रों में लिखा है, आप ध्यान से सुनिएगा। एक बार सारे देवताओं में आपस में झगड़ा हो गया था, लड़ाई हो गई थी इस बात को लेकर के कि सबसे पहले वंदना किसकी हो और सबसे पहले पूजा किसकी हो। इंद्र ने कहा कि मैं राजा हूं देवताओं का, इस नाते सबसे पहले वंदना मेरी होनी चाहिए। इतने में मेरे भाई बहनों जल देवता आ गए, कहा आपसे भी पहले वंदना मेरी होनी चाहिए, क्योंकि बिना जल के लोग एक क्षण नहीं रह सकते, प्यास के मारे उनके प्राण जा सकते हैं, और अगर सुनामी बनकर के मैं आ जाऊं तो लोगों को तबाह कर सकता हूं, जैसे प्रलय काल में पहले भी कर चुका हूं, इसलिए सबसे पहले वंदना मेरी होनी चाहिए। इतने में मेरे भाई बहनों वायु देवता आ गए, कहा जल के बिना लोग और भी कुछ क्षण रह सकते हैं, लेकिन बिना वायु के एक क्षण भी नहीं रह सकते, इसलिए सबसे पहले वंदना मेरी होनी चाहिए। अग्नि देवता बीच में मेरे भाई बहनों और आ गए, कहा बिना जल के बिना वायु के तो लोग मरेंगे, लेकिन मैं नहीं रहूंगा तो तुम देवताओं को भी भोजन प्राप्त होने वाला नहीं है, क्योंकि यज्ञ हवन ही नहीं होंगे, इसलिए सबसे पहले वंदना मेरी होनी चाहिए। सारे देवता आपस में मेरे भाई बहनों लड़ाई करने लगे, लेकिन समाधान अंत तक कुछ नहीं निकला। तब इंद्र ने विचार किया कि हम लड़ेंगे तो इससे कोई लाभ तो होना नहीं है, उल्टा अगर हम देवता लड़ने लग गए तो फिर मानव हमसे क्या सीख लेंगे। और क्योंकि हम तो देव हैं, भोले बाबा देवादि देव हैं, महादेव हैं, उनके पास जाते हैं कोई न कोई समाधान भोले बाबा बता ही देंगे। सारे देवता मिलकर के मेरे भाई बहनों न्याय करने के लिए भोले बाबा के पास गए। अब यहां पर एक प्रश्न उठता है कि न्याय मांगने के लिए भोले बाबा के पास ही क्यों गए? विष्णु भगवान के पास भी तो जा सकते थे, अन्य किसी और भगवान के पास भी जा सकते थे, ब्रह्मा जी के पास भी जा सकते थे। सारे देवताओं के मध्य जब ये विवाद आया तो समाधान के लिए भोले बाबा के पास क्यों गए? मेरे भाई बहनों इसके मूल में भी कारण गो है। क्यों है? ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस संसार में न्याय कौन दे सकता है? न्याय सिर्फ वही दे सकता है जो मेरे भाई बहनों धर्म के मर्म को जानता है, जिसको ये पता है कि धर्म क्या होता है।
मेरे भाई बहनों वही न्याय दे सकता है। जिसको धर्म की एबीसीडी नहीं पता है वो भला न्याय कैसे देगा। और भोले बाबा सबसे अधिक धर्म के मर्म को जानने वाले हैं। कैसे मेरे भाई बहनों? क्योंकि भोले बाबा अपने संग में हमेशा धर्माव रूप, धर्म के प्रतिरूप भोले बाबा हमेशा धर्म के अवतार नंदी भगवान को साथ में रखते हैं। आप जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, आप हजारों शिवालयों में गए होंगे। आज तक ऐसा कोई शिवालय आपने नहीं देखा होगा जिसमें मेरे भाई बहनों नंदी भगवान ना हो। भले पार्वती माता हो ना हो, भले गणेश जी हो ना हो, भले कार्तिकेय जी हो ना हो, लेकिन नंदी भगवान को ठीक सामने रखते हैं। इसीलिए धर्म का साक्षात रूप है बेल भगवान, और उनको हमेशा संग में रखते हैं। इसलिए सबसे अधिक धर्म को जानने वाले कोई है तो वो है भोले बाबा। इसलिए सारे देवता मिलकर गए भोले बाबा के पास। कहा प्रभु विवाद बढ़ चुका है इस बात को लेकर के कि सबसे पहले वंदना किसकी हो, सबसे पहले पूजा किसकी हो। प्रभु आप ही समाधान बताइए। आप जिसका नाम लेंगे उसी की वंदना, उसी की पूजा सबसे पहले होगी। भोले बाबा तो विचार में पड़ गए कि एक का नाम ले लिया तो दूसरा तो नाराज हो जाएगा। इसलिए भोले बाबा ने मेरे भाई बहनों एक प्रतियोगिता रखी। कहा जो भी सारे तीर्थों की परिक्रमा करके सबसे पहले स्थान पर आ जाएगा उसी की वंदना पूजा सबसे पहले होगी। जैसे ही ये बात सुनी सारे देवता निकल पड़े अपने अपने वाहन लेकर। किसी के पास हाथी है, किसी के पास घोड़ा है, किसी के पास शेर है, किसी के पास मोर है। सब अपने अपने वाहन लेकर चल पड़े। लेकिन मेरे भाई बहनों गणेश जी नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि गणेश जी का शरीर थोड़ा भारी था, गज बदन। और वाहन क्या गणेश जी का? चूहा, छोटा सा मूषक। विचार किया इस मूषक पर बैठ करके सारे तीर्थों की परिक्रमा होने वाली नहीं है। और जिस पुरुषार्थ का परिणाम पहले से ही नकारात्मक नजर आ रहा हो, ऐसा पुरुषार्थ भी करने से कोई लाभ नहीं है। आप एक बात बताइए, अगर आपको पहले से ही पता हो कि हमारे खेत की भूमि ऊसर हो चुकी है, बंजर हो चुकी है, उसमें हम बीज बो भी लेंगे तो भी फसल उगने वाली नहीं है। बोलो ऐसी ऊसर भूमि में, ऐसी बंजर भूमि में कभी आप बीज बोओगे क्या? जिस कार्य का परिणाम पहले से ही हमें नकारात्मक नजर आ रहा है, पता है कि इस कार्य को करने से कोई लाभ नहीं होगा, ऐसा कार्य करने से कोई मेरे भाई बहनों मतलब नहीं है। इसीलिए भोले बाबा ने कह तो दिया, लेकिन गणेश जी कहीं नहीं गए। गणेश जी वहीं पर खड़े रहे और विचार करने लगे कि पिताजी कोई प्रतियोगिता रख रहे हैं तो मात्र दौड़ा भागी के लिए तो नहीं रख सकते। कोई न कोई रहस्य इस बात में अवश्य होगा। और याद रखिएगा मेरे भाई बहनों, जब भी रहस्य जानना हो तो सहारा लेना चाहिए शास्त्रों का। गणेश जी ने भी यही किया, शास्त्रों का ध्यान करने लगे तो वेदों में लिखी एक बहुत सुंदर पंक्ति गणेश जी के ध्यान में आई। सर्वे देवा गवा मंगे तीर्थानि गोपदः सुच, तीर्थानि गोपदः सुच, तीर्थानि गोपदः सुच। इस पंक्ति का अर्थ होता है मेरे भाई बहनों कि जितने भी देवता हैं वो गाय माता के तन में, और जितने भी तीर्थ हैं वो गाय माता के चरणों में ही निवास करते हैं। ये वेदों में लिखी पंक्ति उनको याद आई। जैसे ही मेरे भाई बहनों ये पंक्ति ध्यान में आई, उसी समय देखा गणेश जी ने सामने भोले बाबा विराजमान हैं, उनके बगल में ही पार्वती मैया विराजमान हैं, और भोले बाबा अपने पास में नीलमणि वृषभ भगवान बेल भगवान को लेकर के बैठे हैं। तो इधर पार्वती मैया अपने बगल में गौरी नाम की गैया को लेकर के विराजमान हैं। मूषक पर बैठे और कहा चल मूषक अपना काम हो गया। मेरे भाई बहनों उसी समय मात पिता सहित गो नंदी की सप्त परिक्रमा करके सामने खड़े हो गए। आज तक आपने यही सुना है कि माता पिता की परिक्रमा की इसलिए पूजनीय हुए, नहीं, मात पिता सहित गो नंदी की सप्त परिक्रमा करके जब सामने खड़े हुए तब भोले बाबा ने पूछा क्या बात है गणेश जी, आप नहीं जा रहे हैं परिक्रमा करने? आपको प्रथम पूजनीय देव नहीं बनना है? कहा पिताजी मैं सारे तीर्थों की परिक्रमा करके आ गया, और पिताजी एक नहीं 7 बार परिक्रमा कर ली है। कहा अभी तो इधर उधर चक्कर लगा रहे थे, इतने में कहां से परिक्रमा कर ली? कहा पिताजी आपने ही बुद्धिमानों को बुद्धि देकर शास्त्रों में ग्रंथों में कहलाया है
कि सर्वे देवा गवा मंगे तीर्थानी गोपदह सुच, सकल देव गाय माता के तन में और सारे तीर्थ गो के चरणों में निवास करते हैं। मैंने गाय माता की परिक्रमा की, मैंने बेल भगवान की भी परिक्रमा कर ली, और आप दोनों माता पिता की परिक्रमा की, उसका तो अतिरिक्त लाभ मिलना चाहिए, एक्स्ट्रा बेनिफिट। मेरे भाई बहनों, बोले बाबा उसी समय गणेश जी की बुद्धि की सराहना करते हुए गो नंदी की परिक्रमा को, सकल तीर्थों की परिक्रमा को समकक्ष मानते हुए उसी समय भोले बाबा ने घोषणा कर दी कि आज से इस संसार में सबसे पहले पूजा गणेश जी की होगी। और आज तक मेरे भाई बहनों ये परंपरा प्रारंभ है, हम जब भी कोई कार्य करते हैं सबसे पहले वंदना गणेश जी की ही